चलो इमेजिन करो गाइस, आप एक लड़की हो, बल्कि अगर कोई लड़की देख रही है तो वो इमेजिन करे कि वो एक आईने में देखती है और आईने में देखने की वजह से उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। गाइस, आप लोगों ने अपने आप को कभी ना कभी आईने में तो देखा ही होगा, और आपके घर वालों ने भी अपने आप को कभी ना कभी आईने में तो देखा ही होगा। और आप लोगों में से अक्सर लोग अभी भी अपने आप को आईने में देखते होंगे, क्योंकि ये एक बहुत सिंपल चीज है। लेकिन क्या आप लोग सोच सकते हो कि एक आईने में देखने की वजह से आपकी जान जा सकती है, आपकी मौत हो सकती है? लेकिन कैसे? तो यही एक स्टोरी जो है आज एक आमना नाम की लड़की की मैं आपको बताने वाला हूँ। ये स्टोरी एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये स्टोरी देखने के बाद आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। आप लोग सोचने लग जाओगे कि ऐसा क्या किया था उस आमना नाम की लड़की ने जो उसके साथ ऐसा हुआ और उसकी मौत हो गई। सो लेट्स सी, आज ही अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है एक आमना नाम की लड़की की, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। अब होता कुछ यूं है कि ये जो लड़की थी, ये अपने घर वालों के साथ नए घर में शिफ्ट होती है। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को तो पता ही होगा, जब कोई एक अपने पुराने घर से नए घर में शिफ्ट होता है तो वहां पे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज तो होती है, क्योंकि नया नया घर होता है, उस घर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता है। जो आमना नाम की लड़की थी, अब जब ये लोग घर में शिफ्ट होते हैं तो 4 कमरे का एक अपार्टमेंट होता है, जिसमें एक आमना नाम की जो लड़की थी, ये अपना एक कमरा चूज कर लेती है, अपना एक रूम चूज कर लेती है और उस रूम को रेनोवेट कराना स्टार्ट करती है। अब ये कुछ ऐसा करवाती है कि उस रूम में एक दीवार थी जो कि बहुत ही एक अजीब खौफनाक दीवार आप लोग कह सकते हो, जो अजीब तरह की थी, बहुत गंदी मैली अजीब सी एक दीवार थी ना। तो ये उसको रेनोवेट करा के उसके ऊपर एक शीशा लगवाने का सोचती है, एक आईना लगवाने का सोचती है, जिसके ऊपर ये अपने को देख सके। तो लेट्स सी गाइस, ये कुछ दिनों बाद अपने घर में उस कमरे के अंदर एक शीशा आईना लगवा देती है। अब वो आईना जब ये लगवाती है, आईना लगवाने के बाद इसके साथ काफी अजीब अजीब चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे घर में अजीब अजीब चीजें होना, कोई चीज गायब हो जाना और थोड़ी देर बाद उसी जगह से मिलना। अब होता कुछ यूं है कि इसको महसूस होता है कि इस आईने के अंदर कुछ ऐसी अजीब सी, मतलब एक इसको एक अंदर से एक अजीब सी चीज महसूस होती है कि इस आईने में कुछ ना कुछ तो है। लेकिन ये इग्नोर करती है और अपने आप को दिलासा देती है कि इस आईने के अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन यही दिलासा एक हफ्ते के बाद इसको सच लगने लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो है। अब 2-3 दिन ये ऐसे ही वहम और गुमान में गुजार देती है कि इसके अंदर कुछ है, कुछ है, कुछ है, लेकिन ये कहती है कि ये मेरा वहम है। अब होता कुछ यूं है कि रात तकरीबन 11:30 12:30 बजे का टाइम था। ये उस आईने के करीब जाती है और ये सोचती है कि मैं आज इस आईने के सामने खड़े होकर ये देखूंगी कि ऐसा क्या है इस आईने के अंदर जो कि मेरे को अजीब सी फीलिंग देता है और ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ है। तो ये खड़े होती है उस आईने के आगे और अपने आप को देखना स्टार्ट कर देती है। काफी देर देखने के बाद इसको एक ऐसी चीज महसूस होती है कि इसके पीछे से एक चीज जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और वो बहुत लंबी चीज है, इसके पीछे से गुजरती है। ये वो देख के हैरान हो जाती है और पीछे रिएक्ट करती है, लेकिन पीछे कमरे में कोई भी नहीं होता है। तो ये अपना वहम समझकर सो जाती है। अब ये सो जाती है और दूसरे दिन ये फिर सोचती है कि मैं वापसी उस आईने के अंदर जाके देखूंगी कि कल जो मेरे साथ हुआ वो बहुत अजीब सी चीज थी। आज मैं दोबारा चेक करूंगी कि इस आईने के अंदर ऐसा क्या है जो मेरे को मजबूर कर रहा है इसको देखने पे। अब ये दोबारा जाती है उस आईने के आगे और खड़े हो जाती है यही चीज देखने के लिए। अब जब ये इस बार आईने के आगे खड़ी होती है तो ये देख रही होती है इस आईने को गौर से। इसको एक अजीब चीज महसूस होती है कि यार इसने ना कुछ अजीब सा देख लिया है। इसी दौरान इसके कमरे के पीछे इसके बेड के ऊपर एक बुक शेल्फ था, वो नीचे आके गिरता है और ढस करके आवाज आती है और ये डर जाती है और ये इधर उधर देखना शुरू करती है। ये देखती है और ये चीख मारती है। अब जब ये चीख मारती है तो इसके जो घर वाले थे, इसकी फैमिली थी, वो आती है, बोलती है क्या हुआ। अब जब घर वाले कमरे में आते हैं तो ये उनको बताती नहीं है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। ये बस उनको इतना बताती है कि ये एक बुक शेल्फ गिरा है और मेरी चीख निकल गई।
तो घर वाले इसका वहम समझकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं और ये भी अपने रूम में सो रही होती है। अब जो ये आमना नाम की लड़की थी अगले दिन दोबारा उस आईने के आगे खड़े होकर अपने आप को देख रही होती है, तो इसको उस आईने के सामने जो आमना थी उसकी आंखें लाल रंग की होना शुरू होती हैं। ये हैरान हो जाती है कि मेरी आंखें लाल कैसे हो रही हैं, लेकिन वो जो शीशे के आगे आमना थी वो ये नहीं, वो एक और आमना थी। अब जब ये देखना शुरू करती है कि मेरी आंखें लाल, तो इसका एक रूप जो है वो अजीब सा होना शुरू होता है और एकदम से वो आईना जो है वो दीवार से निकल के सीधा हवा में घूमना शुरू हो जाता है। ये हैरान होती है और भागना शुरू करती है। अब जब ये गिर के भागना शुरू करती है अपने कमरे के बाहर, तो इसको उस आईने के अंदर से आवाज आती है कि मैं तुझे कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगी। ये चीखें मारना शुरू करती है, लेकिन उस कमरे के बाहर वो चीखें किसी को सुनाई नहीं दे रही थी जो ये मार रही थी। तो ये अपने कमरे के बाहर जाती है, नॉक करना दरवाजा शुरू होती है कि बचाओ, लेकिन वो बाहर दरवाजे से आवाज किसी को जा ही नहीं रही थी कि कोई इसको बचाने आए। अब वो जो चीज थी आईने के अंदर, मुझे नहीं पता है वो क्या चीज थी, वो इसको मारना शुरू करती है आईने से। ये चीखें मारना शुरू करती है और इतनी जोर से चीखें मारना शुरू करती है किसी को सुनाई नहीं देती है। अब वो आईने के अंदर जो चीज थी वो इसको मार रही होती है और वो आईने के अंदर जो चीज थी वो बिल्कुल इसी के रूप की थी, लेकिन वो एक अजीब सी थी, जैसे उसके मुंह पे स्क्रैचेस वगैरह और ब्लड वगैरह उसके मुंह से निकल रहा था, लेकिन वो एक अलग ही चीज थी। अब जब वो इसको मारना स्टार्ट करती है तो काफी देर मारने के बाद ये एक ऐसी चीख मारती है जो कि उस एरिया के पूरी बिल्डिंग जो थी, पूरे सारे अपार्टमेंट थे, उन तक पहुंचती है। अब वो अपार्टमेंट वाले सारे हैरान हो जाते हैं कि ये किस चीज की आवाज है, और जब वो उस चीज के बाद इसके घर वाले उसके रूम के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस रूम के अंदर आईना टूटा हुआ पड़ा है और वो लड़की है ही नहीं। उस दिन के बाद वो लड़की आज तक नजर ही नहीं आई है, वो लड़की किसी को आज तक मिली नहीं है। और वो जो चीख थी वो आज तक भी उस अपार्टमेंट में और जितने लोग हैं वो सारे उस चीख को अभी भी याद करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा हादसा हुआ था उस लड़की के साथ। अब उस घर में कुछ ऐसी चीज थी या उस वॉल में जिसमें उसने शीशा लगाया था। खैर, आज की हमारी यही स्टोरी थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की हमारी स्टोरी जरूर पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं किसी और अच्छी स्कैरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।